जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। और एक्सरसाइज 7.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी की होल पावर एन, इसको ही हम क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और ये क्या होती है? एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन एंड प्लस डॉट 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 एन सी एन बी की होल पावर एन तक हम इसको लेकर चलते हैं। इसी पर बेस्ड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है आपको बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000 और 1000। ऐसे कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इन दोनों में बताओ कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये तो 1000 को हम जानते हैं, इसकी एक बार थोड़ी सी देर हम बात कर लेते हैं कि जो 1.1 की पावर 10,000 की यदि हम बात करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। और इसमें यदि मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, ठीक है, तो क्या जानते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम? a प्लस बी की होल पावर n, दिस इज वी नो दैट एन सी जीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 कहां तक लेकर चलते हैं बच्चों? एन सी एन बी की पावर एन तक। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या? बाइनोमियल थ्योरम। तो यदि ये मैं यहां पे लगाऊं, या मैं इसको और लिख सकता हूं 1 प्लस, इसको मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 10,000। ठीक है, अब मैं इसमें बाइनोमियल लगा देता हूं कि 10,000 सी जीरो ए क्या है? 1, 1 की पावर कितना? ऊपर लिख दिया, 1 की पावर कितना? 10,000। ठीक है, और 1/10 की पावर 0 प्लस 10,000 सी वन, 1 की पावर 9999, 10,000 माइनस वन और 1/10 की पावर 1। ठीक है, और प्लस आगे चलता जाएगा। ठीक है, और भी हम इसको लिख सकते हैं। काम हमारा इन दो टर्म से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, यदि हम बात करें 10,000 सी जीरो की वैल्यू कितनी? 1, 1 की पावर 10,000 की वैल्यू भी कितनी? 1, 1 मल्टीप्लाई 1 भी कितना? 1। हम जानते हैं, देखो बच्चों, एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एन सी जीरो कितना होता है? 1। इसको यदि हम लिखे कि एन सी वन, इसकी वैल्यू होती है एन। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं या आपको ये याद भी होगा। ठीक है, हम कई बार कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 10,000 इंटू ये 1 की पावर 9,999, ये 1 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस अदर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कहीं पर भी हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है, तो आगे आने वाले कोई भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 1,000 प्लस वन कितना हुआ? 1,000, 1 प्लस अदर पॉजिटिव नंबर। अब देखो 1,001 और 1,000, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा? ये बड़ा। मतलब क्या लिख सकते हैं? 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। ये आपका आंसर। ठीक है, हमें पता चला कौन सा बड़ा है, ये बड़ा। देखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फाइंड ए प्लस बी की होल पावर 4 माइनस ए माइनस बी की होल पावर 4
हेंस इवोल्यूट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4। यदि बच्चों हम बात करें a प्लस बी की होल पावर 4 की, यदि हम बात करें इसमें, यदि मैं बाइनोमियल लगाता हूं तो क्या लिखेंगे बच्चों? 4c0 a की पावर 4, ठीक है, फिर 4c1 a का क्यूब b की पावर 1, ठीक है। a की पावर एक एक कम करते जाएंगे, b की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c3 a b का क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। या मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, देखो, a प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू, ये 1 तो a की पावर 4, 4c1, तो 4c1 हमारे पास हम जानते हैं 4a क्यूब b की पावर 1, 4c2 की वैल्यू हम जानते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 4c2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये 2 टाइम 3 टू जा 6, तो ये प्लस का 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और 4c3 अगेन वी नो दैट 4c1, और 4c1 की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी, 4 ए बी क्यूब, और ये 1 तो प्लस का बी की पावर 4। ये हम जानते हैं a प्लस बी की पावर 4। और सिमिलरली a माइनस बी की पावर 4 की यदि हम बात करें तो इसी में मैं b की जगह माइनस बी रख देता हूं, ठीक है। तो भाई मतलब b की जगह माइनस बी रख दोगे तो वही हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब माइनस बी प्लस 6a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी क्यूब और माइनस बी का क्यूब, और ये माइनस बी की पावर 4, ये आपके पास हुआ। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, ये a की पावर 4, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 4a क्यूब बी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 4a बी क्यूब, और ये माइनस बी की पावर 4 मतलब इसको क्या लिख देंगे, बी की पावर 4 लिख देंगे। अब इसमें से घटाना है, देखो यदि हम बात करें a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 की यदि हम बात करें तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये एक और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8a क्यूब बी। इसमें से इसको हम घटा रहे हैं तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8ab क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या इसमें से मैं 8ab कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये आपके पास बचा इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू जो है वो हमें मिली 8ab ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और क्या कह रहा है, इवोल्यूट, इसकी वैल्यू हमें यदि हमें पता करें, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4, तो इसी में एक की जगह तो मैं अंडर रूट 3 पुट कर देता हूं और बी की जगह मैं रूट 2 पुट कर देता हूं, क्योंकि सेम एज इट इज ऐसा ही है कि उसी में एक की पावर, मतलब एक की जगह तो रूट 3 पुट कर दो, बी की जगह आप अंडर रूट 2 पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 8, मतलब आप लिख सकते हो पुट a इक्वल्स टू अंडर रूट 3
b इक्वल्स टू √2। ये यदि हम इसमें पुट कर दे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 8√3 इंटू √2 डिवाइड ब्रैकेट √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6, और ये आपके पास 3, ये आपके पास आ जाएगा 2। 3 प्लस 2 कितना, 5। 8 5 जा 40 √6। ये आपका आंसर आ जाएगा। 40 √6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 हेंस और अदरवाइज इवोल्यूट √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। यदि बच्चों हम बात करें x प्लस 1 की पावर 6 की, यदि हम बात करें, ठीक है, तो हम इसमें एक्सपेंशन लगाएं, यदि देखो कि मतलब 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1, तो 1 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर प्लस 6c1 एक्स और प्लस 6c6। ठीक है, ये हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, एन सी जीरो ए की पावर एन। ठीक है, और बी की पावर तो जो है 1 ही है, तो 1 तो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करें x प्लस 1 की पावर 6, इसको सोल्व कर ले, ये 1 तो x की पावर 6, 6c1 की वैल्यू कितनी, 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 6 इंटू एक्स की पावर 5, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। 6c2 तो 6, तो 6c2 की वैल्यू क्या जानते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये कितना, 3 टाइम 5 3 जा 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 15 एक्स की पावर 4, और जो 6c3 लिखा हुआ है देखो 6c3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20 एक्स क्यूब, ये कितना है 15 एक्स स्क्वायर, 6c4 इक्वल्स टू 6c2, ये प्लस का 6 एक्स और प्लस का 6c6 कितना 1। ठीक है, यदि हम x माइनस 1 की पावर 6 की बात करें, ठीक है, तो देखो यदि हम मतलब x माइनस 1 की पावर 6 की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 की पावर 1, यहाँ पे 1 की पावर 2, यहाँ पे 1 की पावर 3। ठीक है, तो जो ओड वाले हैं उनमें तो माइनस आ जाएगा भाई, हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ठीक है, -1 की पावर में आता, तो यहाँ -1 की पावर कितनी 1, तो यहाँ -बार आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो ये प्लस ही रहेगा, -1 का क्यूब तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 की पावर 4 तो यहाँ प्लस, -1 की पावर 5 तो यहाँ क्या आ जाएगा, -बार आ जाएगा। मतलब x की पावर जहां ओड है वहां तो माइनस लिख देंगे, और जहां इवन है वहां पर प्लस ही रहने देंगे। मतलब ये x की पावर 6, ये माइनस का 6 एक्स की पावर 5, ये आपके पास प्लस का 15 एक्स की पावर 4, ये माइनस का 20 एक्स क्यूब प्लस का 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स प्लस का 1, ये आपके पास आ जाएगा क्या, x माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, और अब इन दोनों को ऐड करना है, देखो लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, तो यदि ऐड करेंगे x की पावर 6 प्लस x की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15 प्लस 15
30 x की पावर 4, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 प्लस 15 30 x², ये माइनस का प्लस कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना 2, ये आपके पास आ गया इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है तो इसी में देखो x की जगह तो हम √2 पुट कर देंगे, 1 की जगह ऑलरेडी 1 लिखा हुआ ही है। तो यदि हम लिखे पुट x इक्वल्स टू √2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1 की पावर 6, और ये √2 माइनस 1 की पावर 6, तो क्या आ जाएगा देखो, 2 √2 की पावर 6 प्लस 30 √2 की पावर 4 प्लस 30 √2 का स्क्वायर प्लस का 2, ऐसा हम इसको लिख देंगे। कुछ नहीं किया, इसी में हमने x की जगह √2 पुट कर दिया, तो ये 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, भाई √2 मतलब 2 की पावर 1/2, और 1/2 इंटू 6, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 का क्यूब को मैं लिख दूंगा 8, ये 30, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 30 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये प्लस का 2, 8 टू जा 16 प्लस ये 120 प्लस ये 60, और ये प्लस का 2, ये 180 196 और 2 198 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 198। नेक्स्ट 13 की यदि हम बात करें, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 divisible by 64 whenever n is a positive integer। तो जो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है, ये आपको कह रहा है कि इज डिविजिबल बाय 64, तो मतलब ये 64 से डिविजिबल है, मतलब 64 मल्टीप्लाई के जैसा होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये 64 से डिविजिबल है, मतलब इस टाइप का ये होना चाहिए। और इसके लिए मैं इस 9 को लिख देता हूं, देखो बच्चों, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 8 कितना जानते हैं, 9, तो ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, -8n माइनस का 9। ठीक है, अब इसमें यदि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें कि 1 प्लस एक्स की पावर n, दिस इज n से 0 x की पावर n, सॉरी प्लस n से 1 x प्लस n से 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n से n x की पावर n। ये यदि हम यहाँ लगा दें कि भाई x की जगह 8 है और a की जगह है हमारे पास कितना 1, a प्लस b की होल पावर n लगा दिया, n सी 0 a की पावर n मतलब 1 की पावर n प्लस n सी 1 1 की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। ठीक है, तो इसमें यदि हम लगाएं तो n प्लस 1 से 0 1 की पावर n प्लस 1 और 8 की पावर 0, तो यही आपके पास आ जाएगा। और फिर प्लस n प्लस 1 से 1 8 की पावर 1। ठीक है, सेम एज इट इज, प्लस n प्लस 1 से 2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से 3 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 चलता जाएगा कहां तक, n प्लस 1 से n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1 तक जो है ये चलता जाएगा। और आगे हमारे पास लिखा हुआ माइनस का 8n माइनस का 9, ये हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है ये वाला। अब हम बात करें n सी 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 1। ठीक है, और ये
ये हमारे पास है n+1 मल्टीप्लाई 8 और ये है हमारे पास n+1 C2 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस डॉट 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 ये 1 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 8 की पावर n+1 n सी n की वैल्यू भी हम क्या जानते हैं बच्चों 1 -8n माइनस का 9 इसको मैं यदि अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 1 + 8n + 8 प्लस n+1 C2 64 प्लस डॉट 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 प्लस 8 की पावर n+1 -8n माइनस का 9 ये माइनस का 8n प्लस का 8n कैंसिल 1 + 8 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो अब केवल ये बचा और सभी में जो है 64 जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा यहाँ 64 यहाँ 8 का क्यूब है तो 64 मतलब 8 का स्क्वायर ही तो हुआ तो ये तो हमारे पास हुआ n+1 C2 प्लस ये हमारे पास आगे बच जाएगा n+1 C3 इंटू 8 और ये हमारे पास डॉट 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 लास्ट में ये बच जाएगा 8 की पावर n-1 क्योंकि हमने दो जो है वो बाहर ले लिया ये इसको हम k नाम दे देंगे देखो 64 इंटू के ठीक है हैंड्स प्रूव ये हमें प्रूव करना था कि भाई 64 से डिवाइड होना चाहिए तो 64 कॉमन आ रहा है डिवाइड हो रहा है देखो ठीक है नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें प्रूव दैट सबमिशन r इक्वल्स टू 0 की पावर 0 से लेकर n तक 3 की पावर r n c r भाई ये जो आपको गिवन है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n 3 की पावर r n c r यदि हम इसकी बात करें तो r की वैल्यू क्या पुट करें 0 का मतलब क्या है योग तो यदि मैं इसको लिखूं 3c0 3 की पावर 0 प्लस 3c1 3 की पावर 1 प्लस n(c0) भाई n की जगह तो n है r की वैल्यू है 0 से लेकर n n(c0) 3 की पावर 0 जब r 0 हो जब r 1 हो तो क्या हो जाएगा n(c1) 3 की पावर 1 n(c2) 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 मतलब इसका मतलब क्या होता है योग और r की वैल्यू एक एक करके कहां तक रखनी है n तक रखनी है तो मैं पहले 0 रखा तो यहाँ 0 रख देंगे यहाँ 0 रख देंगे ये वाला बचा फिर 1 रख देंगे तो ये 1 रख दिया फिर 2 रख देंगे फिर 3 रख देंगे फिर 4 रख देंगे फिर 5 रख देंगे और लास्ट कहां तक रखेंगे n तक तो n c n 3 की पावर n ठीक है ऐसा हम लिख देंगे r की वैल्यू n तक जो है वो हम इसमें पुट करेंगे ये इसका योग जो है हमें पता करना है इसका सम हमें फाइंड करना है देखो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं n(c0) ये 3 की पावर 0 इंटू 1 की पावर n ऐसा भी लिख सकता हूं 1 की पावर n कितना 1 और 1 मल्टीप्लाई दिस यही आ जाएगा फिर और क्या लिख सकता हूं n(c1) 1 की पावर n-1 3 की पावर 1 प्लस n(c2) 1 की पावर n-2 3 का स्क्वायर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 कहां तक n(c(n) 3 की पावर n तक ठीक है हम जानते क्या है बच्चों हम जानते हैं n(c0) a की पावर n प्लस n(c1) a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस n(c2) a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 n(c(n) b की पावर n ठीक है ये हम क्या जानते हैं a प्लस b की पावर n ठीक है ये हम जानते हैं
तो ये इसका मतलब क्या जानते हैं, एक की जगह तो है हमारे पास कितना, देखो कंपेयर करो, एक की जगह तो है 1 और बी की जगह हमारे पास कितना 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1, तो बी की जगह है 3 और एन की जगह है हमारे पास एन। 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 की पावर एन, एन प्रूव। यही आपको प्रूव करना था आर एच एस, ठीक है। एल एच एस लेकर हम यहाँ से प्रूव कर रहे थे, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट हुई। और जो मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।